नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आया हूँ दोस्तों आज एक नई कहानी और एक ऐसा नया ज्ञान लेकर जिसको जानने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस कलयुग में यदि आप प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा को पाना चाहते हैं तो आपको राम नाम की स्तुति जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की ये वीडियो राम के नाम की महिमा के बारे में है। हालांकि उनकी महिमा के बारे में गुणगान नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी परिभाषा में हम उन्हें बांध नहीं सकते, परंतु फिर भी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आज आपको राम के नाम के शब्द की एक ऐसी ज्ञान की बात बताते हैं जो शायद आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक सवाल पूछते हैं हम आपसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राम नाम का अभिवादन जब हम किसी से करते हैं, जब हम किसी को राम राम बोलते हैं तो हम 2 बार ही क्यों बोलते हैं? क्या एक बार बोलने से राम का नाम नहीं लिया जा सकता? यदि आप इस बात को नहीं जानते हैं, क्यों लेते हैं हम 2 बार राम राम का नाम? आखिर 2 बार ही क्यों लेते हैं? आखिर क्या कारण है राम के 2 बार का नाम लेने से? कितने फ़ायदे हैं राम के नाम का नाम लेने से? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से और बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक करके प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके ऊपर प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। राम राम जाप करने से होते हैं ये फायदे। दोस्तों, आपने अपने आसपास तमाम लोगों को देखा होगा जो नमस्कार या नमस्ते नहीं बल्कि राम राम बोलकर अभिवादन करते हैं। हम सब भी उन्हें राम राम बोलकर ही जवाब देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि आखिर राम शब्द को 2 बार ही कहकर अभिवादन क्यों किया जाता है। हिंदू धर्म में राम के नाम को मोक्षदायी माना गया है, इसलिए लोग सुबह उठकर एक दूसरे से राम राम बोलते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अभिवादन करते समय राम के नाम को 2 बार ही क्यों बोला जाता है? सिर्फ राम बोलने से भी तो अभिवादन किया जा सकता है, फिर राम राम ही क्यों कहा जाता है? राम राम से मिलता है एक माला का जाप का पुण्य। जब भी हम किसी मंत्र या माला से जाप करते हैं तो 108 बार करते हैं। दोस्तों, बहुत गौर से सुनिएगा इस बात के लिए, क्योंकि एक माला में 108 मनके होते हैं। 108 की संख्या को बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि राम राम कह देने भर से 108 का योग बन जाता है, यानी राम राम साथ बोलना ही एक माला के समान माना गया है। वो कैसे? दरअसल अगर आप हिंदी की शब्दावली पर गौर करें तो रा 27वां शब्द है और आ की मात्रा दूसरा और मा 25वां शब्द है। अब अगर इन तीनों का योग किया जाए तो 27 + 2 + 25 बराबर 54 हुआ। 54 + 54 बराबर 108 हुआ। इसलिए राम राम कहने से 108 का योग बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि राम राम कहने से एक माला जाप के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री राम नाम के जाप की महिमा का वर्णन किसी भी शब्द में नहीं किया जा सकता, या फिर उसे हिंदी की किसी भी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता है दोस्तों। लेकिन फिर भी आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राम नाम जाप करने के कुछ ऐसे चमत्कारी फायदे बताएंगे जिन्हें जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि राम नाम में बहुत ही शक्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करके राम नाम का जाप करता है तो राम जी उस व्यक्ति की मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं और उसे स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए आइए जानते हैं राम नाम जाप करने के अन्य चमत्कारी फायदे क्या होते हैं। दोस्तों, कृपा करके इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक बने रहें। वेद पुराणों में बताया गया है कि जितनी शक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु में होती है, उतनी ही शक्ति महापुरुषोत्तम राम के अंदर विद्यमान है। इसलिए राम नाम का जाप करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। नंबर 2, मन चाही मनोकामना पूर्ण होती है। अगर किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई कार्य रुका हुआ है या फिर उसे करने में किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव हो, तो आप अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर 10 मिनट तक सच्चे दिल से राम नाम का जाप करें।
तो आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे वह कोई व्यापार हो, चाहे वह कोई खेती का काम हो या फिर कोई अन्य काम हो। अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप राम नाम का जाप करके अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। नंबर 3, शारीरिक रोगों को ठीक करें। दोस्तों, अगर किसी महिला या पुरुष को शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो इसके लिए आपको राम नाम जाप करके राम नाम को सिद्ध करना होगा। उसके पश्चात आप उन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि राम नाम का जाप करने से पाप, कष्ट, दोष सभी का निवारण हो जाता है। लेकिन राम नाम को केवल दीपावली या फिर होली के रात के ही सिद्ध किया जाता है। इसीलिए आप उस दिन इस मंत्र को अवश्य सिद्ध करें और रोज सुबह स्नान करने के पश्चात जितनी बार हो सके उतनी बार राम नाम का जप मन ही मन एकाग्र करके करें, तो आपको कभी भी जीवन में शारीरिक रोग की समस्या नहीं होगी। नंबर 4, सभी प्रकार के दुख से छुटकारा दिलाता है। वेद पुराणों में राम नाम जप को वायु, अग्नि, जल, आकाश आदि के समान पुरुषोत्तम राम माना गया है। ऐसे में जो व्यक्ति सच्चे मन से रोज सुबह उठने के पश्चात एक बार भी राम नाम का लेकर जाप करता है तो वह व्यक्ति सभी प्रकार के दुख और कष्टों से दूर हो जाता है और उसके अंदर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। उसका पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहता है। दोस्तों, ऐसे में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या फिर आप अपने किसी गलत कार्य को लेकर पछता रहे हैं तो उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, तो इसके लिए राम नाम का जाप करने से अलावा और सबसे अच्छा कोई मार्ग नहीं। इसलिए आप अपने जीवन को सरल और समृद्ध बनाने के लिए राम नाम का जाप अवश्य करें। नंबर 5, नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से रोज सुबह एक ही बार राम नाम का जाप करता है तो उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है, जिससे उस व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की ऊर्जा आ जाती है। इसलिए राम नाम का जाप करना नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। ऐसे में हर व्यक्ति को सुबह उठने के बाद राम नाम का जाप करना चाहिए। और अगर आप राम नाम को सिद्ध करना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए आप दीपावली के दिन अपने घर में शाम को पंचमुखी दीपक जलाकर, दीपक के सामने अगरबत्ती धूपबत्ती जलाकर आसन लगा लें और फिर 1.25 बार राम नाम का जाप करें, तो राम जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण कर देंगे। नंबर 6, मन को शांति पहुंचाता है। हर मनुष्य सुख संपदा प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन उसके मन को कभी भी शांति नहीं मिलती और वो पूरे जीवन भर परिश्रम करता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति जब सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है तो उस व्यक्ति को सच्चे दिल से शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि राम नाम का जाप करने से जातक भक्ति की ओर प्रेरित होता है और फिर उस व्यक्ति के अंदर भौतिक सुख संपदा प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाती है तथा परमेश्वर के दर्शन प्राप्त करना अपना परम लक्ष्य समझता है, जिसके लिए वह दिन भर राम नाम का जाप करता रहता है और आनंद प्राप्त करता है। ऐसे में हर व्यक्ति को चाहिए कि वह राम नाम का जाप अवश्य करे, ताकि मरने के पश्चात आपका कोई नरक की खाई में न जाना पड़े। नंबर 7, दोस्तों, जन्म मरण बंधन से मुक्ति दिलाए। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति अपना वैवाहिक जीवन जीने के साथ साथ राम नाम की भक्ति करता है तो उस व्यक्ति को सरलतापूर्वक मृत्यु मिल जाती है और फिर सीधा राम के पास पहुंच जाता है। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अस्तित्व को समझकर अपने जीवन को जीता है और साथ में राम नाम का जाप करता है तो उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि राम जी उसे साक्षात दर्शन भी देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, जैसा कि उन्होंने अहिल्या को किया था। अहिल्या को उनके पति ने ही श्राप देकर उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। तब पुरुषोत्तम राम ने अपने पैरों के स्पर्श से उन्हें श्राप से मुक्त किया और वो उन्हें स्वर्गलोक में स्थान दिया। इसीलिए राम नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं और अपने आप को राम के
जैसा बनाना चाहते हैं तो आज से ही राम नाम का जाप करना शुरू कर दें। नंबर 8, जीवन जीने के ढंगों को सिखाए। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि कई जन्मों के पश्चात मनुष्य का जन्म मिलता है, और यह जन्म तभी मिलता है जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है, जिसके लिए भगवान उसे मनुष्य का जन्म देते हैं ताकि इससे अच्छे कर्म कर सके। लेकिन भूलोक पर आकर मनुष्य सब कुछ भूल जाते हैं और भौतिक सुख संपदा प्राप्त करने में ही लीन हो जाते हैं। इनकी इसी गलती की वजह से उनके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं, जिनसे वह कभी भी उभर नहीं पाते। ऐसे में जो मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को समझते हुए राम नाम का जाप करता है, वही व्यक्ति जीवन को सही मायने में जीता है और फिर उसे स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। अगर कोई सच्चा व्यक्ति सच्चे दिल से राम नाम का जाप करता है तो उसके अंदर सकारात्मक शक्तियाँ निवास करती हैं, और जब राम नाम जप करने वाले व्यक्ति के समक्ष कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसे उसकी बातों में से राम नाम जाप करने का विचार आता रहेगा, क्योंकि राम नाम जाप ही ऐसा है जो दूसरों को जीवन जीने का ढंग सिखा देता है। इसलिए आप भौतिक सुख संपदा प्राप्ति करने के अलावा राम नाम का जाप अवश्य करें, ताकि आपको जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। नंबर 9, राम नाम जाप करने के अन्य फायदे। अगर कोई जातक सच्चे दिल से राम नाम का जाप करता है तो उसके अंदर मोह माया पाने का लालच खत्म हो जाता है। वेद पुराणों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मरने के पश्चात राम नाम का लेकर मरता है तो उस व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। राम के साथ में सीता माता की पूजा करना से वैवाहिक जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम की भक्ति करता है तो उसके कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वह सकारात्मक शक्तियाँ हों या फिर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि राम नाम जाप करने वाले व्यक्ति के सर पर राम की कृपा बनी रहती है। राम नाम का जाप करने से कठिन कार्य सरल बन जाते हैं और हर क्षेत्र में प्रगति मिलती है। वेद पुराणों में कहा गया है, अगर कोई जातक किसी भी प्रकार की समस्या में फंस जाता है तो उसे निडर होकर अपने मन को एकाग्र करके राम का नाम लेना चाहिए, तो उसे सही और गलत का अनुभव होगा। जो व्यक्ति राम नाम को सिद्ध कर लेता है वह व्यक्ति राम के समान महान बन जाता है, क्योंकि राम का नाम सिद्ध कर लेने से व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं, जिनका उपयोग करके जीवन को सरल बनाया जा सकता है। राम नाम का जाप करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में किसी जीव की हत्या हो जाती है तो वह व्यक्ति राम नाम का जाप करके अपने पाप का प्रायश्चित कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार या बिजनेस शुरू करता है तो उससे पहले उसे रामायण सुननी चाहिए, तो उसे उस काम में सफलता प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी कहा गया है कि अगर कोई जातक अपना नया घर बनाता है तो उसे अपने घर में राम नाम की कथा का आयोजन करना चाहिए और पूरे गांव को आमंत्रित करना चाहिए। उसके बाद उसके गृह प्रवेश करना चाहिए, तो उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। नंबर 10, राम का नाम किस समय सबसे लेना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार वैसे राम का नाम लेने का कोई समय नहीं है, जब आपका मन हो तब ले सकते हैं, लेकिन एक समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। सुबह सोकर जागने पर सबसे पहले राम का नाम लेना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सोने के बाद जागने पर जब कोई व्यक्ति सबसे पहले राम का नाम लेता है तो उसका दिन अक्षय जाता है। उसके अलावा अगर वह उस दिन किसी नए काम की शुरुआत करता है तो उसे पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। वैसे राम का नाम लेने का कोई समय नहीं है, जब आपका मन हो तब ले सकते हैं। नंबर 11, राम का नाम जाप करने से कौन से फल का प्राप्ति होती है। अगर कोई जातक सच्चे मन से राम का नाम जाप करता है तो दोस्तों, भगवान राम की ब्रह्म वाक्य की भक्तों को अनुभूति होती है। राम नाम जप की महिमा का वर्णन शब्दों में करना असंभव है।
दोस्तों, जैसा कि आज हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राम नाम जाप करने के चमत्कार के विषय में जानकारी दी है, जिसमें हमने आप लोगों को बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को केंद्रित करके सच्चे मन से राम का नाम जाप करता है तो उसे कौन कौन से लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो आप लोगों को राम नाम जाप करने के चमत्कारी लाभ की जानकारी प्राप्त हो गई होगी, जिससे आप लोग राम नाम का जाप करके अपने जीवन को सरल और महान बना सकते हैं। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई शास्त्रोनुसार जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ से जाने से पहले दोस्तों एक बार आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कहानी सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलूँगा कोई और अच्छी कहानी या कथा को लेकर, या फिर कोई नई ज्ञान की बात को लेकर। तब तक आप अपने जीवन में खुश रहें। राम की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।